बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जो है वो चैप्टर नंबर 8 की बात करते हैं और चैप्टर नंबर 8 में हम पढ़ेंगे एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। और एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स में सबसे पहले जो है यहाँ पे डिस्कस करेंगे अल्केन्स को। अल्केन्स हमारे पास क्या होती है, इसका इंट्रोडक्शन पढ़ने के लिए आपको यहाँ पे जो है इसका सेकेंड नेम भी मैं यहाँ पे बता देती हूँ क्या होता है। अल्केन्स हमारे पास वो कंपाउंड्स होते हैं जिसमें सिंगल बॉन्ड जो है वो प्रेजेंट होता है। सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होने का मतलब है कि कार्बन की वैलेंसी जो है वो सेटिस्फाइड होती है। प्रीवियस लेक्चर में बता चुकी हूँ मैं आपको कि कार्बन एक टाइम में 4 बॉन्ड्स बनाता है और अगर इसने 4 बॉन्ड जो है वो हाइड्रोजन या किसी भी और एलिमेंट के साथ बनाए हो, मतलब कि कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड नहीं होगा, तो वो क्या होगा, उसे अल्केन कहेंगे। और सारे के सारे ये जो 4 बॉन्ड्स हैं इन्हें ये भी कह सकती हूँ कि अगर ये सारे सिग्मा बॉन्ड्स होंगे देन ये हमारे पास क्या कहलाएंगे, अल्केन्स कहलाएंगे। अल्केन्स को एक सेकंड नेम भी दिया जाता है जो कि हमारे पास होता है पैराफिन्स होता है। और ये आप लोग को जो है वो एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि व्हाई अल्केन्स आर कॉल्ड पैराफिन्स। तो अल्केन्स को पैराफिन इसलिए कहा जाता है, पैराफिन का मतलब होता है लिटिल एफिनिटी। लिटिल एफिनिटी का मतलब है कि इसकी जो है वो एफिनिटी या ताकत जो है टुवर्ड्स रिजेंट है बहुत जो है वो लिटिल होती है, मतलब कि किसी भी रीजन के साथ जो है वो बॉन्ड बनाने की सलाहियत बहुत कम रखता है। इसकी वजह क्या होती है, इसकी वजह आप लोग यहाँ पे ऊपर वाली लाइन में देख सकते हैं कि कार्बन के चारों बॉन्ड्स कंप्लीट है, सिग्मा बॉन्ड्स और सिग्मा बॉन्ड्स जो होते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो इन्हें ब्रेक करना थोड़ा मुश्किल होता है कार्बन की बैलेंस सेटिस्फाई होने की वजह से कि मजीद जो है बाकी रीजन्स के साथ बॉन्ड कम बनाती है। अगर हम इसका रिएक्शन करना चाहते हैं तो हमें कुछ कंडीशंस अप्लाई करनी पड़ती हैं, जैसे कि या तो हमें इसका टेम्परेचर हाई करना पड़ेगा या फिर रिएक्शन को कैटालिस्ट जो है वो प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो इसे हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या होते हैं, पैराफिन्स कहलाते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि अल्केन्स क्या होते हैं, अल्केन्स हमारे पास इनर्ट सब्सटेंसेस होते हैं। इनर्ट सब्सटेंसेस का मतलब है कि वो सब्सटेंस जो किसी दूसरे के साथ जो है वो इतनी आसानी से रिएक्शन नहीं करेंगे, तो इन्हें हम कहेंगे ये हमारे पास क्या आ जाएंगे, अल्केन्स आ जाएंगे। तो यहाँ तक तो हमारे पास अल्केन का जो है वो इंट्रोडक्शन आ गया। देन हम बात करते हैं अल्केन्स की प्रिपरेशन की। लेकिन अल्केन्स की प्रिपरेशन करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ जो है वो बेसिक टर्म्स जो है वो आपको बताना जरूरी समझूंगी, ताकि आप लोग जब भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ो तो अगर आपको वो टर्म्स अच्छी तरह आती होंगी तो आपका जो रिएक्शन है वो करना आसानी होगी। तो यहाँ पे मैं जो है वो टर्म यूज करती हूँ बॉन्ड ब्रेकेज। एक्चुअली हमारे पास जब भी कोई भी बॉन्ड बनता है, क्योंकि यहाँ पे कार्बन के तो 4 बॉन्ड्स कंप्लीट हैं, तो जब भी कोई न्यू बॉन्ड बनना है तो इसका प्रीवियस बॉन्ड क्या होना चाहिए, ये ब्रेक होगा। और बॉन्ड ब्रेक होने की वजह से हम इसे कहते हैं कि ये हमारे पास बॉन्ड ब्रेकेज है। और ये कितनी तरह से होता है, नंबर 1 है विथ रेडिकल मेथड। रेडिकल मेथड, रेडिकल मेथड के जरिए बॉन्ड किनके दरमियान ब्रेक होता है, जहां पे हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो होता है, इलेक्ट्रोविटी डिफरेंस जो है वो लेस होगा। अगर हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस लेस होगा देन हमारे पास बॉन्ड किस तरह ब्रेक होगा, बॉन्ड हमारे पास जो है वो रेडिकल मेथड के जरिए ब्रेक होगा। सपोज यहाँ पे हमारे पास एक बॉन्ड बना हुआ है कार्बन और कार्बन के दरमियान बॉन्ड बना हुआ है, बाकी जो है इसकी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए 3 बॉन्ड्स यहाँ पे शो कर दिए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वाला जब भी बॉन्ड बनता है तो हमेशा अगर हम आयनिक बॉन्ड की बात करते हैं या कोवलेंट की चले यहाँ पे कर रहे थे, क्योंकि इनके दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत थोड़ा है तो ये कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे। और कोवलेंट बॉन्ड हमारे पास क्या होता है, वो बॉन्ड म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, इसे कोवलेंट बॉन्ड कहा जाता है। तो यहाँ पे भी म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर बॉन्ड बन रहा है तो इसका मतलब
बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन ने दिया था और एक इलेक्ट्रॉन सेकंड कार्बन ने दिया। तो जब हमने यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करना है तो जिस तरह इन्होंने म्यूचुअल शेयरिंग से बॉन्ड बनाया है, इसी तरह ये जो है आसानी से बॉन्ड को ब्रेक भी कर सकते हैं। तो जब बॉन्ड ब्रेक होगा देन क्या होगा, ये जो इसका इलेक्ट्रॉन था इस वाले कार्बन का इसके ऊपर चला जाएगा और इसका जो इलेक्ट्रॉन था वो इसके ऊपर चला जाएगा और हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगी, या हम कहते हैं कि रेडिकल हमारे पास आ जाएगा। इसका इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का इधर आ गया, बाकी ये बॉन्ड, और इस कार्बन का ये जो इलेक्ट्रॉन था ये रेडिकल वो इधर आ गया और बाकी ये बॉन्ड। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने इसे हाफ एरो से रिप्रेजेंट किया। हाफ एरो का मतलब है कि हमारे पास सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन जो है वो शिफ्ट हो रहा है, दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो एक साइड पे शिफ्ट नहीं हो रहे। तो ये पहला मेथड था जिसके जरिए क्या है बॉन्ड ब्रेक होता है और इस मेथड को कहते हैं रेडिकल मेथड। रेडिकल मेथड में हमारे पास क्या होता है, किसी भी एटम के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रेजेंट होगा तो हम इसे कहेंगे कि ये हमारे पास बॉन्ड की ब्रेकेज जो है वो रेडिकल मेथड के जरिए होगी। अब सेकंड बात करते हैं कि सेकंड हमारे पास जो है बॉन्ड किस तरह ब्रेक होता है। तो ये हमारे पास कहते हैं शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, शिफ्टिंग ऑफ बॉन्ड भी कह सकते हैं। तो शिफ्टिंग ऑफ बॉन्ड की बात कर लेते हैं या इलेक्ट्रॉन की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे है, और शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन या बॉन्ड किधर को होगा, जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस हाई होगा, देन हमारे पास क्या होता है बॉन्ड शिफ्ट होता है। तो यहाँ पे मैं इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस की बात कर लेते, चले हम देख लेते हैं हाइड्रोजन और फ्लोरीन के दरमियान। और आपको पता है कि इनके दरमियान जो है इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा होता है। ये हाइड्रोजन को मैंने रिप्रेजेंट किया और यहाँ पे ये मैंने फ्लोरीन को रिप्रेजेंट किया। अब बात आ जाती है इनके दरमियान बॉन्ड बना हुआ है, तो जब भी फ्लोरीन और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड बनेगा तो ये म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की बजाय ये आयनिक बॉन्ड कहलाएगा। आयनिक बॉन्ड क्यों कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पे फ्लोरीन के साइज जो होता है वो स्मॉल होता है और फ्लोरीन का साइज स्मॉल होने की वजह से ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ जो है वो अट्रैक्ट करता है। मतलब कि हाइड्रोजन कंप्लीटली अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है और फ्लोरीन जो है जो कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन ले लेता है। क्योंकि फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो इसके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। तो हमने आयनिक बॉन्ड में देखा था कि यहाँ पे तो हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन जो है वो मिड में है, मतलब कि दोनों की जो पार है अट्रैक्ट करने की वो बराबर है। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस आ गया, फ्लोरीन का साइज छोटा है तो फ्लोरीन जो है वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मिड में रहने की बजाय किधर आ जाएंगे, फ्लोरीन के पास आ जाएंगे। तो जब बॉन्ड की ब्रेकेज हो जाएगी तो जो चीज़ ऑब्वियसली मजबूत होती है, जो चीज़ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, पावरफुल होती है, वो क्या करती है, वो ज़्यादा ले लेती है। तो यहाँ पे भी हमारे पास जब बॉन्ड ब्रेकेज होगी तो ऐसे नहीं होगा कि एक इलेक्ट्रॉन ये ले ले और एक फ्लोरीन ले ले, बल्कि दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, फ्लोरीन पे शिफ्ट हो जाएंगे। और हमारे पास ये बॉन्ड की ब्रेकेज कैसे होगी, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया था इसने और लेकिन इसे वापस तो नहीं मिला, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई है, डेफिशिएंसी हो गई है। और इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी को पॉजिटिव साइन के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। और फ्लोरीन ने हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया, ले लिया है। तो जब फ्लोरीन हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या होता है, ये शिफ्टिंग ऑफ बॉन्ड है, ये शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो ये दो मेथड्स हम लोग पढ़ेंगे बॉन्ड शिफ्टिंग के। यहाँ पे कंप्लीट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो शिफ्ट हो जाता है, लेकिन रेडिकल मेथड में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होता है। आपको ये भी याद रखना चाहिए, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस ज़्यादा होगा तो हमारे पास बॉन्ड शिफ्ट होगा, अगर इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस कम होगा तो हमारे पास बॉन्ड जो है वो रेडिकल मेथड के जरिए जो है वो ब्रेक होगा। तो ये तो बेसिक कंसेप्ट पढ़ लिया। अब हम यहाँ पे बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्केन की। अल्केन की प्रिपरेशन हम किस मेथड से कर सकते हैं,
तो यहाँ पे प्रिपरेशन मेथड में हम डिफरेंट मेथड्स को स्टडी करेंगे। तो जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन। आपको पता है कि अल्केन हमारे पास क्या होता है, अल्केन हमारे पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का मतलब है कि इनमें सिंगल बॉन्ड होता है। तो पहला मेथड जिसके जरिए हम प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं वो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसे हम कहते हैं हाइड्रोजिनेशन। ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो यहाँ पे आप इसके नाम को जो है वो देख सकते हैं। नंबर 1 पे हमारे पास जो टर्म यूज हो रही है इसे हम क्या कहेंगे, हाइड्रोजिनेशन कहेंगे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रोजिनेशन क्या होती है। हाइड्रोजिनेशन आपको इसके नाम से पता चल रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन यूज हो रहा है। तो मतलब कि हाइड्रोजिनेशन क्या होगी, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हम यहाँ पे हाइड्रोजन को ऐड करेंगे और हाइड्रोजन जो है ये हमेशा किसी ना किसी कैटालिस्ट की प्रेजेंस में ऐड होती है या हम इसका टेम्परेचर जो है वो हाई करते हैं। तो यहाँ पे लिख देती हूँ इन प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट एट हाई टेम्परेचर। तो ये इसकी जो है वो डेफिनेशन आ जाएगी हाइड्रोजनेशन की, कि हमारे पास है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट एंड हाई टेम्परेचर इज कॉल्ड हाइड्रोजनेशन। तो ये हमारे पास जो है वो आ जाती है। अब यहाँ पे सेकेंड टर्म यूज हो रही है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का मतलब है कि जिनमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आता है। तो मतलब कि हमने हाइड्रोजनेशन किस में करनी है, या तो हम अल्कीन्स में हाइड्रोजनेशन करेंगे या किस में करेंगे, अल्काइंस में हाइड्रोजनेशन करेंगे। तो हम सबसे पहले जो है वो अल्कीन्स में हाइड्रोजनेशन करके देखते हैं कि क्या होगा। तो अल्कीन में हमारे पास क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। तो यहाँ पे मैं जो है वो अल्कीन को ड्रा करती हूँ, कार्बन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड, और यहाँ पे 2 जो है वो हाइड्रोजन्स लगा देती हूँ। प्रीवियस टॉपिक में मैंने आप लोगों को इसके नोमेनक्लेचर, इसके नेम जो है वो बता दिए थे। तो आपको पता होगा कि इसका नाम क्या होगा, इथीन। अब यहाँ पे मैंने पहले भी एक बात बताई है कि इन दोनों के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो कम है। तो हमारे पास बॉन्ड क्या होगा, बॉन्ड की क्लीवेज जो है ये हमारे पास रेडिकल मेथड के जरिए होगी। तो यहाँ पे हमने क्या करना है कि 2 बॉन्ड्स हैं, एक को हम सिग्मा बॉन्ड कहेंगे और एक को पाई बॉन्ड कहेंगे। सिग्मा बॉन्ड जो होता है ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, ये जो है आसानी से ब्रेक नहीं होगा। तो इसलिए हम किसे ब्रेक करेंगे, पाई बॉन्ड को करेंगे। फंक्शनल ग्रुप में आप पढ़ चुके हैं कि जब भी हमारे पास कौन से जो है वो डबल बॉन्ड या फंक्शनल ग्रुप जो है वो हमारे पास रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो डबल बॉन्ड है ये हमारे पास एज अ फंक्शनल ग्रुप काम कर रहा है। तो इसलिए ये हमारे पास इसमें रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। अब इसमें हमने अनसैचुरेटेड में क्या ऐड करना है, हाइड्रोजन ऐड करनी है। तो यहाँ पे मैं हाइड्रोजन लिख देती हूँ, ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में होती है। तो हम इनके दरमियान बॉन्ड बना के भी शो कर सकते हैं। अगर इनके इलेक्ट्रॉन्स की ब्रेकेज करें तो क्या आ जाएगा, इसका बॉन्ड जो है वो डबल बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, सिर्फ एक बॉन्ड होगा, दोनों बॉन्ड्स ब्रेक नहीं होंगे। तो कार्बन कार्बन के दरमियान क्या रह जाएगा, सिंगल बॉन्ड रह जाएगा। और ये हमारे पास किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बन और कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड। और यहाँ पे इसके 2 हाइड्रोजन्स जो हैं वो इस तरह आ जाएंगे और इसके भी 2 हाइड्रोजन्स इधर आ जाएंगे। अगर हम हाइड्रोजन के बॉन्ड ब्रेक करना चाह रहे हो तो इसके बॉन्ड जो है वो इस फॉर्म में ब्रेक होंगे। अब क्या आ जाएगा हमारे पास, जब ये बॉन्ड ब्रेक हुए हैं तो अब हमारे पास हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन दूसरे हाइड्रोजन के पास आ जाएगा। ये कार्बन इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन लेके आपस में बॉन्ड बना लेगा। तो ये हाइड्रोजन किसके साथ अटैच हो गया, इस कार्बन के साथ। तो इसे मैं यहाँ पे अटैच कर देती हूँ।
और ये जो दूसरा हाइड्रोजन है वो दूसरे कार्बन के साथ जो है वो जाके अटैच हो जाएगा। तो इसे मैं यहाँ पे अटैच कर देती हूँ। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इसकी जो वैलेंसी है वो सेटिस्फाई हो चुकी है। यहाँ पे कोई भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड्स हैं। और इसे हम क्या कहेंगे, अल्केन कहेंगे, या हम इसका नाम लिखेंगे तो ये आ जाएगा इथेन आ जाएगा। तो इसे हम कहते हैं कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को किस में कन्वर्ट किया है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट किया है, या अल्कीन को अल्काइंस में कन्वर्ट किया है। तो ये हमारे पास एक छोटा सा मेथड था, लेकिन यहाँ पे आपने एक बात याद रखनी है कि ये रिएक्शन जो है ये रूम वैसे ही नहीं हो जाता, बल्कि हमने इसके लिए जो है कुछ कैटालिस्ट देना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे हम निकल कैटालिस्ट देते हैं और इसका टेम्परेचर भी 200 to 300 डिग्री टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं, देन ये रिएक्शन होता है। लेकिन यहाँ पे एक बात और आ जाती है कि हम यहाँ पे टेम्परेचर अगर ना देना चाहें तो क्या करेंगे। तो अगर हम यहाँ पे हाई टेम्परेचर नहीं देना चाहेंगे तो हम प्लैटिनम या प्लैटिनम कैटालिस्ट को हम यूज़ करते हैं। और इसे किस टेम्परेचर पे हम यूज़ कर सकते हैं, रूम टेम्परेचर पे हम जो है वो इसे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन बात यहाँ पे आ जाती है, प्लैटिनम जो है ये निकल के मुकाबले में बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। तो हम निकल यूज़ करके हीट देने को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, बजाय इसके कि हम जो है प्लैटिनम को रूम टेम्परेचर पे करें। और ये आप लोग का FSC लेवल पे है। अब आपको सीधा इस तरह हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ये इस तरह क्वेश्चन नहीं आएगा, बल्कि वो आपसे ये पूछ सकते हैं, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कन्वर्ट वेजिटेबल, यहाँ पे आ जाएगा ऑयल इनटू वेजिटेबल घी। तो ये क्वेश्चन जो है ये बहुत अहम है और ये आपको आ सकता है। तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि ऑयल हमारे पास क्या होता है, ऑयल लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होता है और ये क्या होता है, अनसैचुरेटेड होता है। तो अनसैचुरेटेड को हमने किस में कन्वर्ट करना है, सैचुरेटेड में, क्योंकि हमारे पास जो घी होता है ये क्या होता है, ये सॉलिड फॉर्म में होता है और ये सैचुरेटेड होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने किसे कन्वर्ट करना है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए हमें क्या करनी पड़ेगी, इसकी हाइड्रोजनेशन करनी पड़ेगी या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करनी पड़ेगी। तो ये आप लोगों का जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन इस तरह आ सकता है कि कन्वर्ट वेजिटेबल ऑयल इनटू वेजिटेबल घी, या ये हमारे पास एज अ एप्लीकेशन भी आ सकता है, राइट डाउन दी एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजनेशन। तो यहाँ पे फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है, इसे मैं कंसीडर करती हूँ। फर्स्ट एप्लीकेशन में हम क्या करते हैं, वेजिटेबल ऑयल को वेजिटेबल घी में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ होता है, या हम कह सकते हैं कि इसे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये इसका फर्स्ट मेथड था इसकी प्रिपरेशन का। सेकेंड मेथड जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं।